जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, यही भगवान से हम कामना करते हैं। फिर से प्रारंभ करते हैं, हम किसी डगर के लिए चलते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई शब्दावली ऐसी मिल जाए जो हमारे अहलोक और परलोक दोनों को सार्थकता दे। हम चर्चा करेंगे। उन चर्चाओं को ज़्यादा हम टटोल के लाते हैं जिन चर्चाओं को बहुत लोग पहले से छोड़ बैठे हैं, या जिन पर ध्यान नहीं देते, या चर्चाएं वो अधिक होती हैं परंतु उनके गहरे रहस्यों में पहुंच नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हम लोग इस लोक में रह रहे हैं तब तक हम अच्छी प्रकार से रहें, हमें सुख मिले, शांति मिले, जीवन का हमें लक्ष्य मिले। उसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम समझ जाएं, बस हमारा सुख प्रारंभ हो जाता है। हम जब अनभिज्ञ होते हैं तो हमें कोई भी ठग लेता है, कोई भी विपरीत मार्ग पर लेके चल देता है। हम वैसे चलते तो हम सुख की खोज में ही हैं, परंतु हम भटक भी जाते हैं, दूसरों के कहने से भटक जाते हैं, कभी कभी हम स्वयं भटक जाते हैं। तो जो चर्चाएं हैं वो केवल ये है कि हम भटकें नहीं, हम उनको सही प्रकार से जानें। जैसे दान पुण्य की ही चर्चा है। मानव दान करता है पुण्य कमाने के लिए कि भाई अधिक से अधिक मैं पुण्यवान हो जाऊं। ठीक है, बढ़िया बात है भाई, अपनी अपनी खोज है, अपनी तरीका है, और सबने कहा है कि दान से बढ़कर के कोई भी नहीं। रामायण भी इशारा करती है, 4 चरण हैं धर्म के, कलमो एक प्रधान, और ये न केन विद दीने, दान करे कल्याण। दान करेगा कल्याण, कैसे भी दिया जाए, यहाँ तक कह दिया जाता है। और दान देने से यश बढ़ता है, ये भी आप लोग जानते हैं। यश कोई चाहता है तो दान करना प्रारंभ करते हैं, दूसरों के हित में कार्य करना प्रारंभ करते हैं। अब परंतु हमारी जो चर्चा है वो ये है कि दान वास्तविकता में हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करने से हमें क्या लाभ मिलता है, ना करने से क्या हानि होती है। फिर ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें कितना करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। भाई हम जब धराधाम में रह रहे हैं तो हर चीज को हम जाने समझें। दान करना बहुत अच्छी बात है, इसे कोई नहीं मिट सकता है। कलयुग में हम दिखावे के लिए भी करते हैं, हम लोग अपने तत्काल लाभ के लिए भी करते हैं हम लोग, और हम लोग आगामी भविष्य के लिए भी करते हैं। हम अहलोक के लिए भी करते हैं तो परलोक के लिए भी करते हैं। दान तो निश्चित करते हैं और करना भी चाहिए। अब दान में 2-3 बातें हैं। एक तो प्रथम तो यही है सबसे पहले कि दान हम जब कर रहे हैं तो हमारी अवस्था क्या है। भाई जो भूखा 3 दिन से बैठा है, अब वो भोजन दान करने लगे तो कहाँ से आएगा भाई। जब भोजन होता उसके पास तो खुद ही कर लेता। अब जैसे तैसे मांग के लाया कहीं से या कहीं से प्राप्त हुआ, अब वो भोजन ना करे, बन की दानवीरों में नाम आ जाए मेरा, मैं और 4 दिन भूखा रह लूँगा या 10 दिन और रह लूँगा, ऐसा सोच ले। और ऐसा करते करते हो सकता है कि जीवन ही ना रहे, क्योंकि अन्न में जीवन बसता है, प्राण है भाई, तो अन्न कहना उसके लिए भी अति आवश्यक था। परंतु स्थिति परिस्थितियां हर समय बदलती रहती है, वो एक जैसी नहीं होती हैं। परंतु कई जगह ऐसी पंक्तियां आई हैं कि दान सीमा में करना चाहिए, दान वित्त के समान। ये बात हमारी समझ में आई, वित्त के समान। अब वित्त 2 प्रकार का है। एक वित्त तो यह है कि हमारे पास में कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है और कहीं देने की आवश्यकता पड़ी तो हम दे दें, वो वित्त में ही आता है, क्योंकि वो हमारे अधिकार में है, जिसे हम दे सकते हैं, जिस पर हमारा अधिकार है उसे हम त्याग सकते हैं, उसे हम दे सकते हैं। और जो हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उसको हम देते हैं तो ये वित्त से बाहर हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पहले से ऋणी है, कर्जदार है, और फिर भी वो कर्ज करके दान करता है तो वो वित्त से बाहर है, और वित्त से बाहर करना ठीक नहीं है। बात है इस बात की, वित्त में करो। वित्त का भाव है कि अपने में, अपने पास है तो आप लोग करिए, अच्छा है करना, क्योंकि दान से ही यश मिलेगा और दान से ही आगे तुम्हें प्रतिफल प्राप्त होने वाले हैं। परंतु वित्त से बाहर ना करें। जो ऋणी है वो दान ना करें। उनके लिए फिर क्या है, हाँ उनके लिए भी है, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है। भाई गृहस्थी में रह रहे हो तो तुम कर्तव्यों का पालन करिए।
आप दान पुण्य ना करें कोई बात नहीं है, तीर्थ में जाके ना करें, तुम कोई विशेष नाम कमाने के लिए कहीं दे रहे हो ना दें, कोई आवश्यकता नहीं। परंतु आप लोग अपने कर्तव्यों का पालन निश्चित करें। जैसे माता पिता के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है, गुरुजनों के लिए करनी है, कोई अतिथि आ गया है, कोई भूखा आ गया है घर पर, तो उस समय तो 2 रोटी अपने पास है तो एक तो उसे देनी ही देनी है, उसके लिए ध्यान देना है हमें, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो समाज के बीच में भी कहीं देने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो है हमारे कर्तव्य। तो कर्तव्यों का पूरा निश्चित निर्वाह करें। पितृगणों के लिए श्राद्ध करेंगे, देवताओं के लिए आहुति देंगे, ये हमारे काम है। हमारे पास में जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार हम कर्तव्यों का पालन करें, परंतु लंबे लंबे दान ना दें। और लंबे दान दे रहे हो आप लोग, कर्ज करके दे रहे हो, पहले से ही आप ऋणी हो फिर भी आप लोग दे रहे हो। और आप लोग दे उसको रहे जो ऋणी नहीं है, जिसके पास कोई कर्जा नहीं है, वो केवल भोगों के लिए मांग रहा है, वो बड़े आश्रम के लिए मांग रहा है या बड़ा होने के लिए मांग रहा है। ऐसे खैराती को आप लोग ना दें तो कोई परेशानी नहीं, कोई अपराध नहीं होगा और उससे तुम्हें प्रतिफल भी विशेष नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उससे तुम्हें बेचैनी ही मिलेगी। भाई कर्ज करके दिया है तुमने, जब कर्जा दिया है, कर्जा दे नहीं पा रहे हो और पैसा तुमने दे दिया है, तो आपके हृदय में हमेशा अशांति रहेगी, जिससे शांति नहीं मिल सकेगी। इसलिए ऋण लेकर के दान ना करें। एक राजा का चरित्र आता है, राजा हरिश्चंद्र का। वो आपत्ति काल में घिर गए अर्थात ऋणी हो गए, और ऋण जब नहीं दे पाते हैं तो वो अपनी पत्नी और बच्चों को भी बेच देते हैं, कीमती वस्तु बेची। किस लिए बेची? कि मैं ऋणी हो गया हूं। तो ऋण का भार उन्होंने उतारा, ऋण दिया। और परंतु आप लोग जब शास्त्रों को खोज के देखोगे, सबसे ज्यादा दानियों में उनका नाम आता है, परंतु उस पैसे में से 1 रुपया भी उन्होंने दान नहीं किया, पुण्य का कार्य नहीं किया। उस पैसे से केवल कर्जा ही पटाया। आज हम लोग खेत बेच के भी दान कर रहे हैं, हम घर बेच के भी दान कर रहे हैं। भैया ऐसे नहीं, हम उधार लेके दान कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं है कि कर्ज करके दान देना। तुम्हारे पास जो है वो देना तुम। उसमें भी अब सीमा है 2 प्रकार की, एक तो वित्त के समान, एक वित्त से बाहर। या अपनी व्यवस्था देख करके दान करें। भाई हमारे पास में 1000 रुपये हैं, 800 का हमारा खर्चा है, तो हम 200 रुपये दे सकते हैं बस। और मैं तो कम करूं 100 रुपये दीजिए। 100 का दान ना करें, 10 का करें, परंतु करें अपने वित्त में। वित्त का भाव है कि जहां जिसका हमें पश्चाताप ना हो, जिसका हमें सोचना हो, जिसे हमें जो दिया है, जो जहां से पैसा कम हुआ है वो हमें व्यापे नहीं, जो हानि है वो हमें पीछे परेशान ना करे। तो तुम्हारा दान श्रेष्ठ है। और यदि तुमने दिया है और रात दिन तुम्हें चैन नहीं है, तुम अशांत हो गए हो या पहले से ही पैसे में कर्ज में घिरे पड़े हो और आप दान दे रहे हो, नहीं, अपनी व्यवस्था कीजिए, अपने धन को पुष्ट कीजिए, जीविका के साधनों को पुष्ट कीजिए, तब दान पुण्य कीजिए। विषय के अंधे हर युग देखे, धर्म के अंधे ठीक नहीं। विषय के अंधे हर युग देखे, धर्म के अंधे ठीक नहीं। दान पुण्य सीमा से बाहर, देवे ज्यादा ठीक नहीं। विषयों के अंधे तो बहुत देखे हैं, हर युग में होते रहे, परंतु धर्म के अंधे होना भी ठीक नहीं है। विषयों का अंधा होना ठीक नहीं है तो धर्म का अंधा भी होना ठीक नहीं है। राजा हरिश्चंद्र जब सब कुछ दे देते हैं तो कैसी पीड़ा में पड़ जाते हैं, कैसी अवस्था में। युधिष्ठिर महाराज उदारता के कारण कि मैं तो निश्चित ही सबका कहा मानूंगा, दादा ताऊ जी कह रहे हैं कि जुआ खेलो तो मैं खेलूंगा। ताऊ जी कह रहे हैं कि दुर्योधन जाने कौन को पास में बिठाएगा, किसके द्वारा पास से फेंके जाएंगे। वह ठीक है, ताऊ जी की आज्ञा है, अब सुकनी फेंके चाहे कोई फेंके। उदारता ज्यादा ठीक नहीं है। उदारता इस प्रकार की जो क्रिया है हमें संकट में डाल देती है। राजा युधिष्ठिर को संकट में डाल दिया, भारी पीड़ा में डाल दिया। हमें भी विवेक से काम लेना होगा, हमें भी समझना पड़ेगा। हमारी उदारता केवल हम तक सीमा है। व्यक्तिगत हम कोई साधारण व्यक्ति है तो खूब निर्णय लें। यदि हम प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कई समाज के नायक हैं, तो हमारा विचार हमारा नहीं रह जाता है, वो जनता का विचार होता है, प्रजा का होता है, समस्त मानव जाति का होता है, आने वाले युग का होता है। जो अभी पैदा ना हुए उनका भी निर्णय तुम्हारे ऊपर है। पृथ्वीराज चौहान कई बार विजयी हुए और दुष्ट को अर्थात मनुष्य को छोड़ते रहे।
ये व्यक्तिगत उदारता पीछे कितना नरसंहार करती है, कितने लोगों को नुकसान करती है। महात्मा गांधी अपने निज विचारों को थोप देते हैं। अरे तुम्हारे निज विचार किसी की दया पर जीते हो, परंतु ये निर्णय तुम्हारे जो करोड़ों व्यक्तियों के प्राणों को संकट में डाल दे, तो तुम्हारे निर्णय तो बहुत गंदे थे, बहुत घटिया किस्म के आदमी तो रहे तुम तो बात इस बात की है कि हमें समय जगह वक्त के अनुसार जानना चाहिए कि हमारा व्यक्तिगत निर्णय क्या रहेगा। हम यदि सामाज के हैं तो हमारा व्यक्तिगत कोई अधिकार नहीं रह जाता है। तो धर्म के अंधे भी ना हो कि ऐसे धर्म के अंधे हो जाए कि हम सर्वस्व लुटा दें और पीछे फिर हम भीख मांगते डोले। सर्वस्व दान करे ब्रजवासी, दान नहीं मृत्यु मांगे। जो सर्वस्व दान करने वाले लोग हैं वो ये समझिए कि मृत्यु मांग रहे हैं, अर्थात धन जिनका चला जाता है, धन जिनके पास नहीं रहता है, वो मृत्यु ही मांग रहे, वो जीवन नहीं मांग रहे। और इसी को मृत्यु समझ लीजिए, क्योंकि फिर क्या करेगा, हाथ पसारे घर घर डोल है, क्षत्रिय धर्म छोड़ भागे। जो घर गृहस्थी का धर्म था उसको छोड़ दिया, फिर भीख मांग रहा है, फिर बाबा जी हो गया, हाथ जोड़ रहा है, हाथ मांग रहा है, खैरात मांग रहा है, पसार रहा है। अरे ये क्या हुआ, तूने अपना सब कुछ सर्वस्व दे दिया। ये दान की प्रणाली नहीं है और आज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हो भी तो ये बात देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जो मांग रहा है, जिससे हम दे रहे हैं, उसकी अवस्था क्या है, उसका आधार क्या है, वो उसका घर हमसे बड़ा है या छोटा है। सबसे पहले तो ये देखिए। हम कर्जदार हैं, ये कर्जदार है या नहीं है। कर्जदार नहीं है तो ये इससे हम लें कि हम ऋण से दूर हों। अरे खुद याचना करने लगो भाई, उन गुरुओं से मांगिए, उन आश्रमवासियों से मांगिए, भाई तुम तो ऋणी नहीं हो, तुम्हारे पास तो अरबों का ही संपत्ति है, इसमें से भाई हमें दीजिए जिससे कि हम कर्ज से निवृत्त हों। हम सूखे से चेला बने बैठे क्यों बन रहे भाई। हमारा पिता है, गुरु का मतलब भाव है हमारा पिता है, हमारे गुरु है, हमारे ईश्वर हैं, हमारे परमात्मा है वो। अब परमात्मा अपनी संतान का, अपने भक्त का, पिता अपने पुत्र का यह ध्यान ना रखेगा तो फिर कौन रखेगा भाई। हमारे गुरुजी ऐश्वर्य में जी रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीका से जी रहे हैं, और घर मकान उनका अच्छा है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, और हम फटेहाल अवस्था में, हम ऋणी हैं, हम कर्जदार हैं। तो क्या गुरुजी को यह दिखाई नहीं देता कि मेरा पुत्र, मेरा शिष्य दुखी है। अरे मेरा शिष्य दुखी है तो भाई चाहे आश्रम बेचना पड़े, कर्ज से निवृत्त करो अपने शिष्यों को, यदि शिष्य बनाए तो। और वो यदि शिष्य हैं तो तुमने गुरु बनाए, तो इस बात को ध्यान रखिए भाई। पिता और पुत्र की एक ही अवस्था होती है। पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है और गुरु की संपत्ति पर शिष्य का अधिकार होता है। ये शास्त्रों में भी है, पुराणों में भी है, सब में, और पाप पुण्य में भी होता है। यदि पिता अपराध करता है तो पुत्र को भी भोगना है, और पुत्र करता है तो पिता को भी भोगना है। शिष्य करता है गुरु को भोगना है, और गुरु करता है तो शिष्य को भोगना है। जब दोनों को भोगना है फिर क्या परेशानी है। एक गुरु के पास में खरबों की संपत्ति है, एक पिता के पास खरबों की संपत्ति है, पिता और पुत्र भीख मांग रहा है, बेचारा बहुत परेशान है, दुखी है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। ये तो कोई प्रणाली नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति में कहीं कहा ही नहीं गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से तो हमने तो कहीं अनुभव किया नहीं है। परंतु आज ऐसा नहीं होता है। आज भगवान पुष्ट होना चाहता है, आज गुरु पुष्ट होना चाह रहा है, पिता पुष्ट होना चाह रहा है। पुत्र चाहे मर जाए, पुत्र चाहे भीख मांगता रहे। अरे पिता तो लायक तब होगा जब अपनी संतति का ध्यान रखे, अपनी संतान को खुशहाल देखना चाहे। इस दुनिया में शास्त्र कहता है कि एक पिता ही ऐसा होता है अपनी संतान को बढ़ता हुआ देखना चाहता है कि मेरी संतान मुझसे आगे जाए। और पिता के प्रतिरूप में गुरु भी ऐसा ही होता है कि वो ये चाहता है कि मेरे शिष्य का नाम रोशन हो, मुझसे भी बढ़कर हो। गुरु द्रोणाचार्य यही चाहते थे कि मुझसे भी बढ़कर नाम मेरे अर्जुन का हो, मेरे शिष्य का हो। तभी गुरु श्रेष्ठ होता है, तभी पिता श्रेष्ठ होता है। अरे वो पिता क्या है जो गुरु चेला को बढ़ने ना दे आगे, उसे नीचे ही दावे रखे। थोड़ा भी कमाता है फिर भी मांग लेता है, महीने में मांग लेता है, साल 6 महीना में मांग लेता है। वो बेचारा कर्ज दे करके जैसे साठ पटाट करता है, इधर से उधर करता है, फिर मांग लेता है, फिर चंदे की रसीद आ जाती है। अब के गौशाला की आ गई, कभी वृद्धशाला की आ गई, कभी भगवान शाला की आ गई, सबकी किसी न किसी की आती रहती है।
भाई हमारे शिष्य तो तभी होंगे जब तुम हमें, हाँ इतना चंदा तो देना पड़ेगा भाई, तो यहाँ कैसे काम चलेगा, नहीं तो या तो यही स्थिति है कि आज की अवस्था ऐसी है भैया, ऐसे ही तो चेला है, ऐसे ही गुरु है। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, दोनों दाव खेलने में लग रहे हैं, अपने अपने काम में लग रहे हैं। चलो ठीक है भैया, चेला भी ठगा ठगी में है और गुरु भी ठगा ठगी में है, तो यहां से आध्यात्मिक क्षेत्र को तो हम कमजोर कर दे तो एक ठीक है। यही का लौकिक जो क्षेत्र है वो पुष्ट हो रहा है। अब किसी का जीतता है, किसी का हार जाता है, कहीं चेला हार जाते हैं तो कहीं गुरु हार जाता है। आज की अवस्था में ज्यादातर तो चेला ही हार रहे बेचारे, जैसे यापन करें, जैसे जीवन चल जाए। बहुत चमत्कारी गुरु भी है हमारे मार्केट में आए, वो भी तुम्हारा भूतकाल बता देते हैं। तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी पत्नी का नाम है, तुम्हारे घर में ये घटना है, तुम्हारी ये बात है, ये दो चार बात बता देते हैं ना। तो वो वर्तमान में कोई शांति का मार्ग देते, ना भविष्य में बताते कि तू ठीक है, तेरा कर्जा पड़ जाएगा, तेरी बिटिया का विवाह होगा। हाँ हो जाएगा, बालाजी महाराज की कृपा, शंकर भगवान की कृपा है, विष्णु भगवान की कृपा, साईं बाबा की कृपा, श्याम बाबा की कृपा। कृपा अपने ऊपर नहीं, उनकी फिर अब जिम्मेदारी अपनी नहीं कि तुझे लाभ होगा या नहीं होगा, तू ठीक होगा या नहीं होगा, तुझे कोई धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंगाली में रहेगा या इसी तरह खैरात मांगता रहेगा या रेडी रहेगा, तू ऐसा ही रहेगा। ये अपने ऊपर जिम्मेदारी है, वो तो भगवान जाने। वैसे त्रिकालदर्शी है, हम लोग भूतकाल की बात तो बता देते हैं, जिसको हमें जो चीज़ हमें मालूम थी वही बताई। हमारा नाम बताया, हमारी पत्नी का नाम बताया, हमारी भूतकाल की कोई घटना भी हमें याद करा दी, चाहे मिली जुली अब वाणी में कराई, चाहे स्पष्ट करा दी, पर समाधान कहीं ना खोजा गया, समाधान कहीं ना पाया। हम रहे अधूरे के अधूरे, जिस रास्ते पर भटक रहे थे वहीं भटकते रहे। कुछ बीच में हमारे पास में कुछ खर्चा था, वो भी अपनी जिम्मेदारी पर ले लिया कि तू अपनी जेब में मत रख, मुझे दे दे। हम खाली हाथ और हो गए। हमारा ये लोक भी हमारे बिगड़ता दिखाई दिया और परलोक भी दिया। हम लोगों को खुद ही आज सजग होकर के यात्रा करनी चाहिए। पानी पीने के लिए भी एक अच्छे पानी की बात आती है कि उसे छान ले और जान ले, समझ ले। ऐसे ही गुरु को भी जान ले और शिष्य को भी जान ले। ये परंपरा है हमारी पहले से। हम ऐसा शिष्य ना बनाए जो पूर्ण रूप से संसार में डूबा हो। हम ऐसा गुरु ना बनाए जो थोड़ा भी संसार में डूबा हो। अभी उसकी कामनाएं संसार की ओर बार बार आ रही हो लौट लौट के, तो अभी उन्हें रहने दीजिए। ये जब अवस्थाएं हम देखते हैं तब हमें आता है शास्त्र हमारा क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें परिणाम पाना चाहिए, ये हमें स्वयं देखना होता है। विषय के अंधे हर कोई देखे, हर युग में देखे, धर्म के अंधे ठीक नहीं, दान पुण्य सीमा से बाहर, देवे ज्यादा ठीक नहीं। सर्वस दान करे ब्रजवासी, दान नहीं मृत्यु मांगे, हाथ पसारे घर गए डोले, क्षत्रिय धर्म छोड़ गए। हाथ पसारे घर गए डोले, ऐसी अवस्था हमारी ना है तो ऐसा दान नहीं, दान पुण्य ऐसा जिसके द्वारा, और असलियत में तो कर्तव्यों का जब पालन हो जाए हमारा, वही हमारा बहुत बड़ा काम हो जाता है। घरगृहस्थी तो हमेशा तपेश्वरी होता है, हमेशा बैरागी होता है, हमेशा परम ज्ञानी होता है, हमेशा भगवान का प्यारा होता है, क्योंकि भगवान की सृष्टि का काम करता है, भगवान के कामों को ही वो काम करता है। समस्त जीव कीट पतंग पशु पक्षी लता पता सबका वो पालन करता है गृहस्थीवान। वनवासी पथवासी सन्यासी भिखारी राजा महाराजा जितने भी लोग हैं सब गृहस्थीवान से चलते हैं, सब उन्हीं की ओर ताक लगाते हैं, उन्हीं की ओर बाट जोते हैं। और यही नहीं, ऐसी लोक की बात नहीं है, परलोक की भी बात है। पितृगण भी हमारी ओर देखते हैं, देवता लोग भी हमसे ही पुष्ट होते हैं। तो गृहस्थीवान तो बहुत सदैव देता रहता है, उसके पास तो ये कह ही नहीं सकते। आप जो भी करते हो निरंतर देते ही, तो खेती कर रहे हो, किसान हो आप लोग, मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, अन्न उगाते हो, अन्न ना चाहते हो आप ना दें किसी को, कुछ ना करें तो भी कीट पतंग कितने पशु पक्षी आज तुम्हारे अन्न का भक्षण नहीं कर रहे, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुए से नहीं प्राप्त कर रहे।
फिर देवता लोगों का हिस्सा उन्हें भी देते हो, आप मंदिर पर भी पहुंचाते हो, आप ब्राह्मणों को भी देते हो, आप लोग जो खेरा भिखारी हैं उनको भी देते हो, सरकार को भी देते हो, जहां तुम्हें दिखाई देता मत देते ही देते हो। पूरे जीवन आप लोग देने में लगे हो, आप तो परम दानी हो। आप यदि इस प्रकार के मांगने वाले भिखारियों को ना भी दे तो भी दानी हो। यह नहीं है कि तुम दान नहीं कर रहे, दान तो दे रहे हो, निश्चित दे रहे हो, और उस दान का ढिंढोरा भी नहीं पीट रहे आप लोग, तो आपसे महान दानी कौन होगा? आपके हृदय में भी ये बात नहीं कि मैंने दान किया है, मेरे खेत में से चिड़िया चुग गई हैं, ये कभी तुमने विचार किया भी नहीं और न थोपा भी नहीं किसी पर कि इतना अन्न तो उन्होंने मैंने दान कर दिया है। दरवाजे पे कोई आ गया तो ये भी नहीं, खेत पर भी कोई आ गया, गन्ना चूस ले भैया, गुड़ खा ले भैया, मक्का खा ले भैया, मटर खा ले, जो भी तुम्हारे पास उपलब्ध होता है उसे सहज दे देता है। और वो लेस मात्र भी तुम्हारे हृदय में ये बात आती नहीं कि इससे मैं पैसा लूं या इससे शुल्क लूं, और खुश हो जाता है कि भैया और कुछ। तो उससे ज्यादा दानी कहां से लाएंगे हम लोग? तो घर गृहस्थी बांध तो स्वाभाविक ही दानी है। किसी को मारे व्यर्थ में मारे, एक पंक्ति आती है, किसी को मारे व्यर्थ में मारे। किसी को तुम मार रहे हो तो व्यर्थ में मार रहे हो। यदि मारना चाहते हो धन का हरण करा देना। यदि मारना चाहते हो तो मत मारना, अपने ऊपर हत्या का भार मत लेना, जेल भी हो जाएगी। क्या करो भाई, मारना जरूरी है, वो अपराधी है, पापी है, उसके धन का हरण कर दो, धन का हरण करा दो, उसे निर्धनता में पहुंचा दो, उसे ऋणी करा दो। बस इतने की आवश्यकता है, बस वो मर गया, उसका अब जीवन नहीं है। किसी को मारे व्यर्थ में मारे, धन का हरण करा देना, धर्म कर्म सुख शांति खोवे, ऋण का भार बढ़ा देना। धर्म कर्म शांति सुख, धर्म खो जाएगा जो ऋणी है, जो अर्थ से परेशान है, धर्म खो जाएगा, कहां धर्म करेगा? धर्म के लिए समय ही नहीं है, हर समय चिंतित रहेगा, मन अशांत रहेगा, दुखी रहेगा, शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं उसके चारों ओर घूमेंगी। धर्म धार्मिक भी नहीं रह पाता है। जब धन नहीं होता है तो धार्मिक भी नहीं, मन में शांति भी नहीं, सुख न बिल्कुल तनक भी नहीं, स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं रहता। लो सुगम उपाय तुम्हारे सामने आ गया। क्यों हत्या मोल ली जाए? बस धन का। शास्त्र कहते हैं जो निर्धन व्यक्ति है वो मरा हुआ है, धनवान मरे है एक बार, निर्धन रोजाना मरता है। धनवान व्यक्ति एक बार मरेगा और निर्धन व्यक्ति रोजाना मरेगा। कर्जदार है वो रोजाना मरेगा, हर पल मरेगा, वो रात में सोता हुआ भी मरेगा। मरने की पीड़ा बहुत भारी बताई गई है। आप सब लोगों के सामने है, आप कभी ना कभी ऋणी हुए हों तब देखना आप लोग, और ऐसी अवस्था आ जाए कि उस समय दे नहीं पा रहे हों, आप लोग देने में असमर्थ हो गए हों, आपने जो वचन दिया है उसका भी समय आ गया हो कि अमुक दिन देना है हमें, और यदि व्यवस्था नहीं हो रही है तो उस समय की अवस्था को याद कीजिए कि तुम्हारे हृदय में क्या बीतती है, कितनी पीड़ा होती है। रात्रि में भी चैन नहीं मिलता, दिन में भी कहीं शांति नहीं मिलती, और देने में जब असमर्थता बढ़ती चली जाती है, आप लोग समाज से भी वंचित हो जाते हो, क्योंकि बेईमान हो जाते हो, आप झूठे हो जाते हो, आप निकम्मे तक हो जाते हो। धन के अभाव में जीवन तुम्हारा समाप्त हो जाता है। चाहे आप लोग ज्ञानवान हो, आप बलवान हो, सब व्यर्थ हो जाता है। बलवान भी, निर्धन व्यक्ति बलवान होने पर भी कुछ नहीं पा सकता है। भीम भैया 10,000 हाथियों का बल रखते हैं, जब धन अर्थ बाहुबल से मिले तो तपत रसोई भीम। अर्थ बाहुबल से मिले पाते लोग अनेक, बहुत लोग पा लेते, यह बाहुबल से ही मिलता था, ना बाहुबल से नहीं मिलता। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद भी पांडवों को ये धन नहीं मिला। धन मिला तो कुबेर भगवान से मिला उन्हें। ये महाभारत पढ़िए, आप लोग शास्त्र पढ़िए, जानिए। तो शक्ति से नहीं मिलेगा, ज्ञान से भी नहीं मिलता है कि ज्ञान से ही हो जाए। और ज्ञानी तो अज्ञानी कहे जाएंगे, बिल्कुल आलसी कहे जाएंगे, क्या रूढ़वादी में पड़े हैं, क्या करता है, कथा सुनाता है।
टेढ़े मुंह कर लेंगे। और यह धनवान कथा नहीं व्यथा सुनाने लगे तुम्हें, और तुमसे तुम्हारी ठगी करने लगे, रात दिन तुम्हें ठग करे, किसी ना किसी कारण झूठ बोल के भी तुमसे ले लिए, आपको भयभीत करके ले लिए, कुछ दिखावा दे के ले लिए, तो भी तुम खुश हो, बहुत बढ़िया महाराज जी हैं वो, बहुत बढ़िया महाराज जी हैं, क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास पैसा है। वो देवताओं के भी देवता हो जाते हैं। उनके यहां कोई भी जब उत्सव भी होता है तो राजा महाराजाओं जैसा व्यवहार होता है। उसी परंपराओं में वो सब उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार की दावतें होती हैं, उसी प्रकार के बफर सिस्टम ही चलते हैं। फिर उनके यहाँ भी ये सब चीज चलती हैं जो राजा महाराजा के यहाँ चलती है, क्योंकि पैसा है उनके पास। अब वहां ज्ञान है या नहीं है, ज्ञान कम है या ज्यादा, इससे नहीं, पैसा है उनके पास। तो यहां जो आज चर्चा है मेरी वो यही है कि अर्थ तुम्हारा पुष्ट होना चाहिए, अर्थ सही होना चाहिए। दान पुण्य कर लेंगे और अपने जीवन को पार करने के लिए या देवताओं की यात्रा तक जाने के लिए, देवताओं तक पहुंचने के लिए हम लोग कर्तव्यों का पालन करते रहें, अपने घर गृहस्थी को अच्छी चला ले, अच्छी प्रकार से चला ले, बस इसको काम को कर ले। भाई घर गृहस्थी से हमारे गुरुजन जुड़े हुए, हमारे माता पिता जुड़े, हमारे बाबा जुड़े, हमारे गुरुजी जुड़े, हमारे अध्यापक जुड़े, हमारे पास में अतिथि जुड़े हैं, अतिथि देवता हैं, उनकी सेवा तुमने कर दी है तो तुम्हारे देवता लोग सब खुश हो गए। अग्नि पर थोड़ा भी प्रसादी डाल करके आप लोग हवन कर देते हो तो देवता लोग खुश हो जाते हैं। तो हम लोग घर गृहस्थीवान तो कहीं ना कहीं मावस पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन, रोजाना हमारे पर्व आते हैं, रोज तिथि आती है, उनमें ही व्रत उपवास करते रहते हैं। यही हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सार्थकता होती है। इसलिए आप लोग संसारी अर्थात भोगे के लोगों की तरह भाग दौड़ मत करो भाई। बहुत भागते देख रहे हैं मैं, करोड़ों लोग इधर भाग रहे, करोड़ों लोग इधर भाग रहे, कभी इधर भाग रहे, कभी इधर भाग रहे। अरे भैया क्यों भाग रहे हो? अपना काम कीजिए। जो काम करता है, जो कर्तव्यों का पालन करता है, वो ही देश और धर्म की रक्षा सुरक्षा करता है। और जो भाग दौड़ करता है वो किसी काम का नहीं होता है, वो भाग रहा है, बस भाग रहा है। वो हर जगह खैरात चाहता है, वो अब धर्म के पास से भी खैरात खाता है, वहां जाके दावत तो खाया आता है, प्रसाद तो पाया आता है, भागने में लग रहा है। 10-20 साल पहले, अब 10 साल पहले, 15 साल पहले देख रहे हैं एक संत के साथ में 10 करोड़ शिष्य हो गए और पूरा देश से उन्हीं का हो गया। अब कोई घटना घट गई, अरे ये गुरुजी तो बेकार है, यहां नहीं कोई लाभ। फिर दूसरी 10वीं साल में आए, 5-6 साल में ही, 10 साल में कोई ना कोई नया आ जाता है, उसके साथ देखे करोड़ों लोग। फिर कुछ दिन के देखे वहां नहीं, अब दूसरी जगह देखे, फिर तीसरी जगह देखे, ऐसे ही रोजाना बदलते रहते, भागते रहते। ये सब लोग वैसे है तो खैराती, क्योंकि ये भी आराम का ही चाहते हैं, कैसे भी हमें मिल जाए। और ऐसे लोगों से कुछ लिया जाए तो कोई बुरी भी बात नहीं है, ऐसे लोगों को कोई ठगा भी जाए तो कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो वहां तो कोई शंका की बात ही नहीं, वहां कोई अपराधी नहीं, दोनों एक जैसे हो गए। परंतु हमें अपना जीवन सार्थकता तभी मिलती है जब हम लोग जहां हैं वहां सुखी होंगे, हम इस लोक में सुखी रहें, हम गृहस्थी में सुखी रहें, गृहस्थी में हम प्रेम वाले हों, गृहस्थी में हम बढ़िया हों, हम पत्नी से प्रेम करने वाले हों, तो बस हो गए, पत्नी व्रता हो जाओगे आप लोग, संयम तुम्हारा पूरा हो जाएगा, आप ब्रह्मचारी हो जाओगे। यदि पत्नी से ही प्रेम करते हो, पत्नी के अलावा इस दुनिया में कोई भी सुंदर स्त्री है ही नहीं, मेरी पत्नी अच्छी है। जब तुम प्रेम करोगे तो भाई पत्नी भी तुमसे प्रेम करेगी। तुम्हारा मन चंचल होगा तो उसका भी मन चंचल होगा। तुम जैसा व्यवहार करते हो, भाई दर्पण है ये, शीशा के सामने खड़े हो, दर्पण के सामने खड़े हो, जैसा तुम्हारा चेहरा है ऐसा ही वो दिखा देगा। तुम किसी से प्रेम करो, हित अनहित पशु पक्षी जाना। हित और अनहित की बात जब पशु पक्षी समझ सकते हैं तो क्या तुम्हारी पत्नी नहीं समझेगी? क्या तुम्हारे पुत्र ना समझेंगे, तुम्हारे माता पिता ना समझेंगे, या तुम्हारे गुरुजन ना समझेंगे, तुम्हारे गांव वाले ना समझेंगे? गांव से प्रेम करोगे गांव वाले समझेंगे, देश से प्रेम करोगे देश समझेगा, धर्म से प्रेम करोगे धर्म समझेगा। पर करना पड़ेगा प्रेम, और प्रेम में वो निष्ठा होती है
अपने प्रेमी को कोई हानि ना हो जाए, मेरी पत्नी का कोई अपमान ना कर दे, मेरे देश का कोई अपमान ना कर दे। इस भक्ति में ही शक्ति होती है। एक और बात बता दूं आपको मैं, भक्ति में ही शक्ति होती है। भक्त अपने स्वामी के लिए न्यौछावर हो जाता है पूर्ण रूपेण, चाहे कोई भी आपत्ति काल आए, कोई भी व्यवस्था क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हनुमान जी सागर को लांद जाते हैं, अकेले निर्भीक होकर के अपने स्वामी का काम करने के लिए लंका में चले जाते हैं, जहां राक्षस चारों ओर हैं। अनेकों बाधाएं आ सकती हैं, परंतु नहीं, निष्ठा है अपने गुरु के प्रति, अपने प्रभु के, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण भक्ति है, कहीं भी ना रुक पड़े और कोई ना रोक पाया। यही शक्ति होती है किसकी? वो प्रेम की। तुम पत्नी से प्रेम करते हो, पत्नी का प्रेम तुम्हें हर जगह से तुम्हारी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। पति से प्रेम करते हो, तुम्हें वो सामर्थ हो जाएगी कि दुनिया में कोई तुम्हें पराजित कर ही नहीं सकता है, तुम्हारे सतीत्व को कोई गिरा ही नहीं सकता है। तुम देश से प्रेम करो, धर्म से प्रेम करो, जिससे करो प्रेम से करो। यही तुम्हारा लक्ष्य है और यही तुम्हारी भक्ति है, यही तुम्हारी शक्ति है। और शांति का मार्ग बहुत अच्छा मिलता है, परिणाम इसका बहुत बढ़िया है। प्रारंभ में चाहे आपको ऐसा लगे कि हम लोग अधूरे हैं, परंतु नहीं, बहुत पूर्ण हो जाएंगे। हमारी गृहस्थीवान होना सौभाग्यशाली हैं हम लोग, हमारी पत्नी है, हम सौभाग्यशाली हैं, हम पुत्रवान हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे पिता माता बैठे हैं, हमसे ज़्यादा बड़ा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है। जिस दिन माता पिता नहीं रहते उस दिन आपको ज्ञात होता है कि क्या अवस्था होती है, उनकी क्या आवश्यकता थी, उनकी हमारे जीवन में क्या क्या पहचान थी। जब माता पिता नहीं रहते अधूरापन हो जाता है। पर उनके लिए है ये जो प्रेम करते हैं। जो प्रेम नहीं करता है वो तो जीते जी मार देते हैं। आज देख रहे हैं हम लोग, गौशालाओं की तरह हम वृद्धशालाओं में छोड़ देते हैं, वृद्धशालाओं में छोड़ दिया है, पशु की भांति छोड़ दिया है। उनकी भी संतान है, जबकि वो संतान उनसे प्रेम नहीं करती, इसीलिए प्रेम नहीं करती, इसलिए वृद्धशाला में छोड़ दिया है उन्हें। तो वो लायक संतति नहीं है, अच्छी नहीं है। यदि प्रेम करते तो कभी अपने से अलग ना करते। ऐसे तुम जिससे भी प्रेम करोगे वो तुम्हारे सानिध्य में रहेगा। भगवान से तुम प्रेम करोगे, भगवान तुम्हारे सानिध्य में रहेगा। भगवान हर समय तुम्हारे पास है। कब? जब तुम प्रेम करोगे। प्रेम करने का तरीका आप लोग जान जाइए, समझ जाइए, बस और कोई काम नहीं करना है। यहीं से तुम्हारी साधनाएं प्रारंभ हो जाती हैं, यहीं से सब कुछ मिल जाता है। और भगवान भी कहते हैं मुझे तो प्रेम ही अच्छा लगता है, मुझे योग साधना आज नहीं। ये सब मेरे लिए हैं, मेरे ही लिए हैं, मैंने ही उत्पन्न किए हैं और मैंने ही बनाए। मैं सबका पिता हूँ, सबका जनक हूँ, मैं ही हूँ। ये भगवान ने कहा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोह भाए, तहमऊ ध्वज ध्वज में सुतधारी, तहमऊ धर्म निगम अनुसारी, तहमऊ पुण्य विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी तू अति प्रिय विज्ञानी। भगवान बोलते जा रहे, सब मम प्रिय, सब मेरे हैं, सब मम उपजाए, मैंने उत्पन्न किए। बस इनते बढ़िया मुझे मानव लगता है, क्योंकि वो प्रेम करता है। मानव में भी जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मणों में शुद्धधारी हैं, उनमें भी जो ज्ञानवान लोग हैं अथवा वेदों के अनुसार चलते हैं या शुद्धधारी है, या मेरे अलावा उन्हें कोई भी अच्छा नहीं लगता है अतः मेरा चिंतन भजन करते हैं, उनसे ये बढ़ते जा रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा इन सबसे ज्यादा प्रिय मुझे एक ही लगता है, पुण्य पुण्य सत्य कहूँ तो पाई, मुझे सेवक सम प्रिय कोई नहीं। मुझे सेवक से ज्यादा प्रिय कोई नहीं लगता है, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे बलवान हो, चाहे गुणवान हो, चाहे शीलवान हो, चाहे धर्म कैसा भी क्यों ना हो, कोई भी। महाविज्ञानी के लिए भी उन्होंने कह दिया ये भक्त ते बढ़िया ना है, भक्त सबसे बढ़िया है। जबकि ज्ञानी कोई साधारण नहीं होता है। नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समाना, ज्ञान बहुत बड़ा है, परंतु उन्होंने, भगवान ने अपने मुंह से कहा कि नहीं, मुझे प्रेम भक्त से ज्यादा बढ़िया कोई नहीं लगता है। इसलिए हम लोग भक्त बने, भक्त में ही भक्ति है और वही हमारी शक्ति है और वही हमारा प्रेम है। सब कुछ हमें वही मिल जाता है और जहाँ प्रेम है वही भगवान है। राम है केवल प्रेम प्यारा, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होत में जाना। जब प्रेम है और प्रेम से भगवान मिलते तो हम तो सब काम कर लेते, तो घर गृहस्थी में कर रहे हैं हम, अलग न भाग दौड़। भाई भाग दौड़ से नहीं होगा कुछ भी। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ भागो मत भागो, जब भागना है तो भागो, मेरे कहने से क्या क्या रोकेंगे आप लोग, भागिए। परंतु भागने में भी दृढ़ता बनाइए।
आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी के रहिए, शंकर भगवान के हैं तो शंकर भगवान के रहिए, राम जी के हैं तो राम जी के रहिए, कृष्ण भगवान के कृष्ण के रहिए, देवी माँ के देवी माँ के रहिए। अव्यभिचारी भक्ति की बात श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट रूप से आई है कि अव्यभिचारी हो, जो अव्यभिचारी जो भक्त है वही मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रिय है। व्यभिचारी का मतलब जगह जगह भाग दौड़ करता है, अव्यभिचारी का मतलब जो स्थिर है। तो स्थिर भक्त बन जाइए, स्थिर भक्ति हो जाए तुम्हारी, जहां हो वहां निष्ठावान हो जाओ। और भक्त जो होता है वही मानता है, मानने की क्षमता भी उसी में होती है, नहीं बाकी बात तो कोई नहीं मानता है। ज्ञानी तर्क में तर्क देगा, तर्क कुतर्क भी देगा, सब कुछ देगा, पर भक्त ही मान सकता है। किसकी मान लेगा? अपने स्वामी की मान लेगा। वो किसी की माने या ना माने, उसकी मान लेगा जिससे वो प्रेम करता है। और जैसे मानता है वैसे ही वो महामानव हो जाता है। किसी से भी प्रेम करता है, जिससे प्रेम करता है उसकी मानता है, निश्चित मानता है। देश की मानता है, देश से प्रेम करेगा तो देश की मानेगा। धर्म से प्रेम करेगा, धर्म की मानेगा। गुरु से प्रेम करता है, गुरु की मानेगा। पिता से प्रेम करे, पिता की मानेगा। माता से प्रेम कर, माता की मानेगा। पति से प्रेम करते हो तो पति की मानोगे, पत्नी से प्रेम करते हो तो पत्नी की मानोगे। तुलसी बाबा पत्नी से प्रेम करते, इसलिए उन्होंने किसी की नहीं मानी। मानी किसकी मानी? अपनी पत्नी की मानी। क्यों मानी? क्योंकि वो प्रेम करते थे। प्रेम करना सीख जाइए। बस तुम्हारे पास प्रेम इकट्ठा हो जाए तो वो दुकान खुली हुई है जहां परमात्मा मिलता है, और वो प्रेम के बदले में ही परमात्मा मिलता है। इसलिए अपने प्रेम को सजो के इकट्ठा कर लिए, एक जगह कर लिए। तुलसी बाबा का प्रेम एक ही जगह था, एक ही निष्ठ था, अपनी पत्नी में था, रत्ना में ही था, और कहीं था ही नहीं। इसलिए उन्होंने उस प्रेम को जब इकट्ठा कर लिया, पूर्ण रूपेण इकट्ठा एक जगह हो गया, एकत्र हो गया, तो वो अपने अधिकार में आ गया कि अब तो मेरे पास है। तो पत्नी को दे रहे थे, पत्नी ने उन्हें बताया कि भाई तुम मुझे प्रेम मत दीजिए, इस प्रेम को तुम परमात्मा को दे दीजिए, परमात्मा मिल जाएंगे तुम्हें। मुझसे अच्छा कोई सामान है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, तो वो है परमात्मा। केवल रत्ना ने इतना ही तो बताया कि मुझसे कोई श्रेष्ठ है, मैं तो हाड़ मास से बनी हुई हूं, दुर्गंधि युक्त हूं, आज हूं कल ना रहूंगी। और तुम्हारा इतना अच्छा प्रेम है, एकत्र हो चुका है, क्योंकि रत्ना के अलावा उन्हें कोई भी अच्छा नहीं लगता था, किसी के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं थी। तो रत्ना ने प्रेम को सजो करके और वापस दे दिया कि स्वामी मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, परंतु तुम्हारे प्रेम को मैं इस दुनिया में नहीं खोना चाहती, इसलिए तुम राम के हो जाइए। तो तुलसी ने रत्ना की मान ली कि तू मेरी गुरु हो गई, तूने मुझे सब कुछ बताया है कि यह संसार मिथ्या है, सच्चा प्रेम तो परमात्मा है। तो कब प्राप्त हुआ? जब उनके पास प्रेम था। प्रेम तुम्हारे पास भी है, अपने प्रेम को इकट्ठा कीजिए, जगह जगह मत बांटिए। जहां स्थान तुम्हें उचित लग रहा है उसी को दे दीजिए। अव्यभिचारी प्रेम होना चाहिए, व्यभिचार वाला प्रेम नहीं होना चाहिए कि मन करे जहां दे दिया सबको दे दिया, ऊंच नीच को भी नहीं देखते, वर्ण व्यवस्था को भी नहीं देखते। अरे कितना गिरोगे भाई, समझो, स्वयं ही समझो। आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाइए। ये प्रकृति की जिम्मेदारियां भी आप पर हैं। आप भगवान के अंशी हो, भगवान से पैदा हो, भगवान चाहते हैं तुम्हारे द्वारा ये दुनिया बढ़िया तरीका से चलती रहे। आप ही बिगाड़ने में लग जाएं तो भगवान नाराज हो जाते हैं। भाई पुत्र हमारा कोई लायक नहीं निकलता है तो हमें कष्ट होता है, और लायक संतति होती है तो पिता बहुत खुश होता है, फिर उसे कोई चिंता नहीं होती है। कहीं भी जाए, वो सभा में भी बोलेगा वो मेरा पुत्र वो बढ़िया है, अच्छा बोलेगा। और जब नालायक संतति घर से बाहर ही जाती है तो पिता चिंतित हो जाता है, ये कोई ना कोई झगड़ा करके आएगा। तो लायक बन जाइए जिससे कि भगवान भी खुश रहे। तुम यहाँ की यात्रा करके जब जाओगे तो तुम्हें धन्यवाद देंगे वो। और ये सब कब होगा? केवल साधारण कार्य है और कोई ज्यादा है ही नहीं, कि तुम केवल जिस गृहस्थी में हो उसको ही समझ जाइए, उसको ही अच्छी प्रकार से पालन कीजिए, उसी को अच्छी प्रकार से चला दीजिए। तुमने दुनिया पाल ली, दुनिया जीत ली। और गृहस्थी को ना सही प्रकार से चला पाए, इसे ना समझ सके, अपनों से तुम प्रेम ना कर सके, जिसके साथ में हमें विषय रूपी
सुख भी मिल रहा था। अरे विषयों के साथ में तुम्हें प्रेम मिल रहा है, इससे ज्यादा अच्छा क्या है भाई? नहीं, बाकी का तो सब रूखा प्रेम होगा, ज्ञान की डगर तो सब रूखी है। यहां तो कम से कम विषय के साथ में परमात्मा मिल रहे हैं तुम्हें। पत्नी से हमारी काम की पूर्ति होती है, पुत्र से हमारा अंश वंश चलता है, हमें पुत्र का जो मोह होता है उसके साथ में चल रहा है। बहुत चीजें, ये सब विषय तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छा दे देंगे कि इसके साथ साथ में आप लोग सतोगुण को स्वीकार करते जाइए। सतोगुण में प्रेम होता है, परमात्मा होता है, वहीं चले जाएंगे आप लोग। जीवन बहुत बढ़िया। तो दान पुण्य भैया करें, निश्चित करें, पर हिसाब से करें। एक हमारे यहाँ वृद्ध जन थे, वो कोई भी बात कहते वो यही कहते, भैया करो पर हिसाब से करो, करो भैया पर हिसाब से करो। उनकी बाणी यही थी। जहां कहीं भी जाते, कोई भी चर्चा होती, और जब कोई ज्यादा कोई अपराध होता, पंचायतों में बहुत जाते गांव की, तब एक ही बात कहते, भैया करो पर हिसाब से करो। हम लोग हिसाब किताब भूल जाते, तभी हम दुखी होते हैं। हम विषयों का हिसाब भूल गए कि विषयों को हमें कैसे यूज करना है, कैसे हमें इसे स्वीकार करना है, कैसे इसका उपयोग करना है। हम भूल जाते हैं तो दुरुपयोग हो जाता है, दुरुपयोग हो जाता है तो भैया जेल खाने हमारे सामने होते, सिपाही लोग होते, वो हमें पकड़ ले जाते, नहीं तो हमारी अंतरात्मा तो हमें स्वयं ही कोसती है। इसलिए आप सहज होइए और दान पुण्य कीजिए, पर वित्त के अनुसार, समझदारी के अनुसार, और उस व्यक्ति को ना दें जिसके पास पहले से धन है। सागर में जल की बूंदों का कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता है। मरुस्थल में यदि बरसात होती है तो बहुत सुख प्राप्त होता है। तो यही समझिए आप लोग कि आप लोग जब दान पुण्य करें तो उसे दें जिन्हें आवश्यकता हो। देश की आवश्यकता है, समय के अनुसार, आपत्ति के अनुसार, जैसा सामने दिखाई दें, उपयोग के अनुसार। दुरुपयोग तुम्हारे धन का ना हो, तुम्हारे दान का सदुपयोग हो जाए, ऐसे व्यक्तियों को आप लोग दान करेंगे, वही विशेषता रहेगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः किसी मार्ग पर चलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।